खैबर पख्तूनख्वा से PTI के 6 और सूबाई अपोजिशन के 5 उम्मीदवार सेनेटर मुंतखब। PTI को अपने 92 अरकान में से 89 के वोट मिल सके। मुराद सईद सबसे ज़्यादा 26 वोट लेकर जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब। PTI के फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और मिर्ज़ा अफरीदी भी जनरल नशिस्तों से सेनेटर बन गए। मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद और JUI के अताउल हक दरवेश भी जनरल नशिस्तों पर कामयाब। 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों में से एक पर PTI के आजम स्वाति और दूसरी पर JUI के दिलावर खान कामयाब। खवातीन की 2 नशिस्तों में से एक पर PTI की रुबीना नाज और दूसरी पर पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद सेनेटर बन गईं। उनके 2 वोट भी गायब हुए। PTI के नाराज उम्मीदवार खुर्रम ज़ेशान को एक भी वोट न मिल सका। वज़ीर आला KP और स्पीकर ने गवर्नर हाउस में अरकान के हल्फबर्दारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। बिला मुकाबला इंतखाब पर हुकूमत अपोजिशन इत्तेफाक के बावजूद KP असम्बली को सेनेटर्स के इंतखाबी अमल से गुजरना पड़ा। तहरीक इंसाफ के एक नाराज रुकन खुर्रम ज़ेशान ने दस्तबरदार होने से इनकार किया तो हुकूमत और मुत्तहदा अपोजिशन को भी मैदान में रहना पड़ा। सारा इंतखाबी अमल मुकम्मल होने पर नताइज जारी हुए। तहरीक इंसाफ के 5 नाराज अरकान में से 4 दस्तबरदार हो गए थे। सिर्फ खुर्रम ज़ेशान ने दस्तबरदार होने से इनकार किया, लेकिन वो अपसेट करने में नाकाम रहे। मुआहदे में तय पाई गई नशिस्तें ही हुकूमत और अपोजिशन के हिस्से में आईं। तहरीक इंसाफ को 6 और मुत्तहदा अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिली। इंतखाबी अमले शरीक नाराज रुकन खुर्रम ज़ेशान भी बानी PTI के हिमायत याफ्ता होने का दावा कर रहे थे। KP सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों की फहरिस्त बानी PTI से छुपाने और रद्दोबदल करने का इल्ज़ाम। ज़राए का कहना है कि बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और पार्टी क़यादत ने KP क़यादत की 15 जुलाई को भिजवाई गई फहरिस्त बानी तक पहुँचाई ही नहीं। KP क़यादत की फहरिस्त में मिर्ज़ा अफरीदी का नाम नहीं था। 7 नामों में मुराद सईद, इरफान सलीम, फैसल जावेद और खुर्रम ज़ेशान शामिल थे। पार्टी तंजीम की फहरिस्त की जगह नए नामों पर बैरिस्टर सैफ ने मुशावरत की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उन्होंने ना तो नाम तब्दील किए, ना ही फहरिस्त को छुपाया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 26 जुलाई को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरे से मुताल्लिक़ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला की टेलीफोन पर बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हम ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरा इस्लामाबाद के मुंतज़िर हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर इज़हार अफसोस, हर तरह की मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, ड्रैप नहीं ड्रैग था। साल 2010-11 में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जब दवाओं से मरीज जाँ बहक होने लगे तो ड्रैप ने वाक़े को इदारे के मुजरिमाना गफलत कहा, जबकि UK और फ्रांस की रिपोर्ट से मालूम हुआ कि ये दवाएँ दिल के मरीजों के लिए थी ही नहीं बल्कि ये मलेरिया के लिए थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तिब्बी शोबे में इनकलाब मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। 40 दिन के अंदर तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ फैसले किए जाएंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। 2 हफ्तों में जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि हुकूमत को बता दिया था कि रिपोर्ट पेश न करने पर तौहीन अदालत होगी। इस पर उल्टा हुकूमत ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लगा दी। अदालती कार्रवाई रोस्टर से कंट्रोल की गई। बताया गया कि काज लिस्ट तब्दील हुए बगैर जारी नहीं होगी। ये सूरत हाल बैक वक्त दिल दहला देने वाली और मज़ाहिया है। माजी में भी जजेस का रोस्टर मखसूस मुकदमात के फैसलों के लिए इस्तेमाल हो चुका है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी से चीफ जस्टिस से राबते का कहा, लेकिन चीफ जस्टिस को दस्तखत के लिए 30 सेकंड्स का वक्त नहीं मिला। एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद से इस हाई कोर्ट में डिमोलिशन स्क्वाड लाया गया। हमने इंसाफ के सुतूनों पर एक के बाद एक हमला देखा। इन हमलों ने इंसाफ के निज़ाम को बार बार जख्मी किया और इसे तकरीबन आखिरी सांसों तक पहुँचा दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि वो इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने देंगे। हाई कोर्ट की इज्जत बरकरार रखने के लिए जुडिशल पावर्स इस्तेमाल करेंगे। ये जो निज़ाम है
इस निज़ाम में एक FIR नाम की चीज़ है जिसको फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं। इस केस में विक्टिम जो है उनके 15 साल बेटा भी है, उनके माँ बाप भी हैं, दूसरा विक्टिम जो है उसके भी भाई बहन हैं, माँ बाप हैं। इस केस में कोई एक शख्स भी FIR करने को तैयार नहीं है और कातिलों की मेहरबानी थी कि उन्होंने वीडियो दी है तो पूरे पाकिस्तान को पता चला है। इस हद तक आप इस माशरे की पस्ती को देखें कि जब पुलिस छापे मारने जा रही है तो वहाँ पर मर्द सारे भाग गए हैं और जो ख़वातीन हैं वो घरों से निकलती हैं और पुलिस पर पथराव करती हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि कोयटा के नवाही इलाके संजीदी डिगारी में कत्ल किए गए मर्द और औरत के दरमियान इज़दवाजी रिश्ता नहीं था। खातून के 5 और मर्द के भी 5-6 बच्चे हैं। केस में अब तक 11 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मजीद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। केस में जो भी मुलविस है उसे अदालत से सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। रियासत हमेशा मजलूमों के साथ रही है, इस केस में भी रियासत मजलूमों के साथ है। जरगों को प्रमोट नहीं करेंगे, हमें आइन के मुताबिक चलना है। एक सवाल के जवाब में सरफराज बुगटी ने कहा कि वाक़े की वीडियो वायरल होने से पहले ही नोटिस लिया और IG को मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया, DSP को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल की मज़म्मत। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को वाक़े की तहकीकात की हिदायत। कहा वाक़े में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। कोयटा के नवाही इलाके संजीदी डिगारी में खातून और मर्द का पोस्टमार्टम हो गया। पुलिस सर्जन के मुताबिक खातून को 7 जबकि मर्द को 9 गोलियां लगीं। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर कब्र कुशाई की गई। दूसरी जानिब केस में गिरफ्तार कबायली सरदार शेरबाज खान को 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया। क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का खातून और मर्द के कत्ल का नोटिस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को कल तलब कर लिया। गैरत के नाम पर मर्द और औरत के कत्ल का मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट कत्ल और कत्ल में मुआवनत की दफात के तहत रियासत की मुद्दत में दर्ज। पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ और MQM की कत्ल के वाक़े की मजम्मत। मुल्ज़मान को सख्त सजा देने का मुतालबा। शराब और असलहा बरामदगी केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी कर दिए। 22 जुलाई तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने अली अमीन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर में मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाबी रैले। शाहरा तकबाबूसर में सैलाबी रैलों में सयाहों की 8 गाड़ियां बह गईं, 3 लाशें निकाल ली गईं, 4 सयाहों को बचा लिया गया। 15 से ज़ायद सयाह लापता। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। सैलाब के बायस हज़ारों सयाह फंस कर रह गए। शाहरा बाबूसर पर फंसे सयाह रेस्क्यू, मुकामी आबादी ने पनाह दे दी। लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल के बायस चिल्लास, जलखट रोड और शाहरा कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। गज़र में आसमानी बिजली गिरने से 4 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। मुतादिद मकानात, स्कूल, सड़कों और खड़ी फसलों को नुकसान। अपर कोहिस्तान की तहसील कंदिया की नदी नालों में तुग़यानी मकानात, वाटर चैनल्स और पंचक्कियों को नुकसान। खातून सैलाबी रहले में बह गई। 8 मकाम, ग्रेस वैली समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। मुतादिद दुकानों को नुकसान पहुँचा। राब्ता सड़कें और पंचक्कियाँ रेलों में बह गईं। बुनेर में मूसलाधार बारिश। पीर बाबा खोड़ में सैलाबी सूरत हाल। पीर बाबा पुलिस स्टेशन, स्वाड़ी 132 kV ग्रेड स्टेशन, गलियों और दुकानों में पानी दाखिल। गोकंद में आसमानी बिजली गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं। स्वात के इलाके मदियन में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 बच्चे जाँ बहक और खातून जख्मी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में अगले चंद दिनों में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सूबे भर में खुसूसन सियाहती अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा पुलिस, बल्दियात, आबपाशी, रेस्क्यू और ज़िले इंतजामिया के अहलकारों की फील्ड में मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। सैलाब और दीगर कुदरती आफात की सूरत में माली और जानी नुकसानात को कम से कम करने की ज़रूरी इक़दामात पर गौर किया जाए। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के बायस सैदपुर विलेज के नाले में तुग़यानी आ गई। मुताद्दिद गाड़ियाँ सैलाबी रैले में बह गईं।
बारिश का जोर कम हुआ तो इस्लामाबाद इंतजामिया और मकामी लोगों ने मिलकर गाड़ियों को नाले से निकाला। इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा बारिश सैदपुर विलेज में हुई। तकरीबन 3 घंटों के दौरान 143 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की जानिब से इस्लामाबाद में मज़ीद बारिश की पेशगोई की गई है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू 1112 हाई अलर्ट, नाला लई के किनारों और हसास मकामात पर अमला तैनात कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि बरसाती नालों दरियाओं के करीब जाने से गुरेज करें, बिजली की तारों और खंभों और गीली जगहों से दूर रहें। हरीपुर में गाजी बैराज में पानी का तेज बहाव होने से 7 बच्चे फंस गए। रेस्क्यू टीम ने तमाम बच्चों को बचा लिया। बच्चों को कश्ती की मदद से किनारे पर मुंतकिल किया गया। हाफिजाबाद में बारिश का स्पेल थम जाने के बाद दर्जनों देहात बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। मुतादिद देहातों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। 12 साल लड़की बरसाती पानी में डूब कर जाँ बहक। मुतासरा देहातों में वबाई बीमारियाँ फूटने लगीं। मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंप कायम। लिया में दरियाए सिंध में पानी का उतार चढ़ाव जारी। मुतादिद बस्तियों में सैलाब से ज़मीनी कटाव, मुतासिरीन की नकल मकानी जारी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मेडिकल डिवाइसेस की रेगुलराइजेशन के लिए सिफारिशी कल्चर को ख़त्म कर दिया है। मेडिकल डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन का अमल 3 साल नहीं होता था। मेडिकल डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन अब 20 दिन में मुकम्मल होगी। तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने आबादी से मुतालिक एक आला सतह की कमेटी बनाई है। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं ताकि हर मरीज़ को देखा जा सके। सेनेटर शहरी रहमान की खैबर पख्तूनख्वा से पीपल्स पार्टी के मुंतखब होने वाले सेनेटर्स को मुबारकबाद। कहा खैबर पख्तूनख्वा में ये कामयाबी जमहूरी तसलसल की एक अहम कड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी इस्तेहकाम का नया बाब खुला है। पाकिस्तान में USAID जुज़वी बहाल, 2 प्रोग्राम्स के लिए फंड्स जारी। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली तनवीर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक USAID के मजीद प्रोग्राम्स की बहाली का भी इम्कान है। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान ने तस्दीक की कि अमरीका बैरूनी इमदाद के प्रोग्राम्स को दोबारा तरतीब दे रहा है और ज़िंदगी बचाने के ज़रूरी प्रोग्राम्स और स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी को जारी रखे हुए है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को USAID के 2 प्रोग्राम्स, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के लिए मेरिट स्कॉलरशिप और फाटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के जून तक के फ़ंड्स फराहम कर दिए गए हैं। अमरीका ने पाकिस्तान में USAID प्रोग्राम को फरवरी में मुअत्तल किया था। पाकिस्तान और ईरान के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी उन अफ़गान बाशिंदों को वापस अफ़गानिस्तान भेजना शुरू कर दिया है जो तालिबान के अफ़गानिस्तान का निज़ाम संभालने के बाद मुल्क से फ़रार हुए थे। अमारात से इनखला का अमल 10 जुलाई से शुरू किया गया है। 2 लाख अफ़गानियों को अमरीकी दरख्वास्त पर मुत्तहिदा अरब अमारात में आर्जी पनाह दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक अब उन अफ़गान बाशिंदों को सिक्योरिटी रिस्क समझने लगे हैं। गजा में 21 माह से जारी इसराइली जारहियत में शोहदा की तादाद 59,000 से तजावज़ कर गई। पीर की सुबह से अब तक इसराइली बमबारी में मजीद 160 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 19 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। ट्यूनिस और इराक़, तुर्की, लबनान और मकबूजा मगरबी किनारे समेत पूरी मुस्लिम दुनिया की गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत। एहतजाजी मुजाहिरे। पोपलियो की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पोपलियो ने गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की मुखालफत की। इसराइली फ़ौज का यमन की हुदैदा बंदरगाह पर हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के अहदाफ पर फ़िज़ाई हमला। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, डेनमार्क, जापान और कनाडा समेत 25 ममालिक का गजा में फौरी गैर मशरूत पायदार जंगबंदी का मुतालबा। मुश्तरका बयान में इमदादी सामान की तकसीम के दौरान फ़लस्तीनियों के सफ़ाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत। इमदाद की बाइज़्ज़त तरसील पर जोर दिया। बांग्लादेशी फ़िज़ाइया का तरबियती तैयारा ढाका के हाई स्कूल कैंपस पर गिरकर तबाह। पायलट समेत 20 अफराद जाँ बहक, 171 ज़ख्मी। जाँ बहक और ज़ख्मियों में ज़्यादातर नौजवान तलबा शामिल। तर्जुमान फ़ौज के मुताबिक तैयारे में टेक ऑफ के फ़ौरन बाद तकनीकी मसला हुआ। पायलट ने तैयारे को आबादी से दूर ले जाने की भरपूर कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सका। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई है। बांग्लादेश अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस का हादसे पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा, इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान बांग्लादेश की हुकूमत और आवाम के साथ यकजहती का इजहार करता है।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। पहले T20 में मेज़बान बांग्लादेश ने ग्रीन शर्ट्स को बआसानी 7 विकेट से मात दे दी। मैच में पाकिस्तान टीम पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल पाई। आखिरी ओवर में सिर्फ 110 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश ने हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर परवेज ज़ेमोन ने 56 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पंजाब असम्बली में सेनेट की एक नशिस्त पर इंतखाब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर कामयाब। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक अपोजिशन उम्मीदवार महर अब्दुल सत्तार ने 99 वोट हासिल किए। 368 वोटों में से 345 वोट कास्ट किए गए, 3 वोट मुस्तरद हुए। सेनेट की ये नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। सोशल मीडिया सारिफ की उम्र की हदबंदी 16 साल होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम उम्र सारिफ को अकाउंट बनाने से रोकेगा। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम उम्र बच्चे को अकाउंट बनाने की इजाज़त दे तो उसे 50,000 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सेनेट में सोशल मीडिया सारिफिन की उम्र की हद का बिल पेश कर दिया गया। बिल के मुताबिक कम उम्र बच्चे को अकाउंट बनाने में सहूलत देने वाले को भी 6 माह तक कैद, 50,000 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। PTA कम उम्र सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करेगा, इक़दामात करेगा कि कम उम्र अकाउंट न बना सकें।